Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labasna Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a constitutional body, that is Advocate General of State. He comes under the Article 165 of our Constitution and he is the highest law officer in the state. He corresponds to the Attorney General of India. Advocate General of State हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 165 के अंडर आते हैं और ये स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और ये करस्पॉन्ड करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। इनके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट होने चाहिए या फिर इन्होंने किसी जुडिशियल ऑफिस को 10 साल तक होल्ड किया हो। अगर सिंपल बात हमें बताएं तो ये हाई कोर्ट के जज बनने के लायक होने चाहिए, तभी इनको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जाता है। टर्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका टर्म फिक्स नहीं किया है और इनका रिमूवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके प्रोसीजर या ग्राउंड ऑफ रिमूवल को भी मेंशन नहीं किया गया है। ये सिर्फ तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक कि गवर्नर का प्लेजर हो। रेजिग्नेशन की बात करें तो ये गवर्नर को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और ये तब भी रिज़ाइन कर देते हैं जब गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन कर दे, स्टेट की गवर्नमेंट रिज़ाइन कर दे या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसके साथ में ही ये भी रिज़ाइन कर देते हैं। इनके रिम्यूनरेशन की बात की जाए तो इसको गवर्नर ऑफ स्टेट डिटरमाइन करते हैं और इनकी ड्यूटीज़ और फंक्शंस ये होती हैं कि सबसे पहले इनकी ड्यूटी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस दें उन सारे लीगल मैटर्स पर जिसको कि गवर्नर ने उनको रेफ़र किया होता है। और दूसरी ड्यूटी ये है इनकी कि और भी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो लीगल कैरेक्टर की जो गवर्नर इनको देता है उसको भी ये निभाएं। और तीसरी इनकी जो ड्यूटी या फंक्शन होता है वो है डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज। जो भी फंक्शंस इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने या अदर लॉज ने दिए हैं उसको भी ये डिस्चार्ज करते हैं। ये तीन इनकी ड्यूटीज़ होती हैं या फंक्शंस होते हैं। इनके पावर्स की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट इज़ इंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जाने के लिए यही इंटाइटल्ड होते हैं। इनके पास राइट होता है स्टेट के दोनों हाउसेस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें बोलने का और उनमें हिस्सा लेने का, और जो कमिटीज़ होती हैं उनमें भी बोलने का और हिस्सा लेने का, लेकिन इनके पास वोट करने का राइट नहीं होता है। प्रिविलेजेस की बात करें तो ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू एमएलएज। एमएलएज को जो भी प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़ मिलती हैं वो सारी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी मिलती हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Consider the following statements about Advocate General of State. First statement is he must be qualified to judge of High Court, and second one is term is of 6 years or 65 years of age, whichever is earlier, and third one is remunerations are determined by state legislatures. Select the correct option. Option A is only one statement is true, option B is only two statements are true, option C is all statements are true, and option D is all statements are false. कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। कीप स्टडिंग विद अस। स्टे ब्लेस्ड। हैव अ गुड डे अहेड।